देखो, मेन कंपटीशन यहाँ पे अगर मैं चुनाव की बात करूं, स्वर्गीय राकेश दौलताबाद जी की धर्म पत्नी भी चुनाव मैदान में है, राव नरवीर सिंह है, तो इन दोनों के बीच में ही मुकाबला रहेगा। अगर थोड़ी सी भी चूक पार्टी ने कर दी, जैसा पिछली बार खामियाजा भुगतना पड़ा है, अब की बार पार्टी फिर वही खामियाजा भुगत सकती है, फिर निर्दलीय भी साबित हो सकता है। चाहे राजनीति कुछ नहीं पता, वरना नरवीर जी का मुझे तो लगता नहीं है कि कोई भी मुकाबला कर सकता है फिलहाल। मेरा मानना तो यही है जी, अगर राव नरवीर बीजेपी से लड़ते हैं तो उसके सामने कोई ना है, सिर्फ राव नरवीर ही जीतेगा, सिर्फ उसके सामने कोई भी कैंडिडेट आ जाए। नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। चुनावी मौसम है, 60 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। मैं बासापुर विधानसभा के बासापुर गांव आ पहुंचा हूं। यहाँ पे हुक्के पे चर्चा कर रहे थे लोग बाग, तो मेरा भी मन किया कि क्यों ना मैं हुक्के पे चर्चा करके इनके मन में क्या चल रहा है, कौन इनका विधायक प्रत्याशी हो सकता, कांग्रेस से या बीजेपी से या अदर। तो भाई साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। भाई साहब, विधानसभा चुनाव है, पहले तो आप अपना परिचय दें। इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में कई लोग टिकट मांग रहे हैं, तो आपका क्या मानना है? मेरा नाम संदीप त्यागी है। बादशाहपुर विधानसभा की अगर बात करूं तो कांग्रेस की तरफ से बहुत ही अच्छे कैंडिडेट मैदान में हैं, जिनकी जीतने की संभावना भी है। उनमें से पहले कैंडिडेट राव कमलवीर सिंह हैं, वो भी टिकट की दौड़ में है। इधर पूर्व विधायक हमारे रहे धर्मपाल यादव जी, उनके लड़के हैं, वो भी टिकट की दौड़ में है। इनका ये मानना है, 2-3 चेहरे ऐसे हैं, तो मैं आपको और ऐड कर देता हूँ। वर्धन यादव जी भी यहाँ से टिकट की दौड़ में हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 3-4 ऐसे चेहरे हैं जो बादशाहपुर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट के दावेदार हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन है सर? भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो सबसे जो प्रबल दावेदार हैं, राव नरवीर सिंह सबसे प्रबल दावेदार हैं इनमें। और वही अगर हम बादशाहपुर विधानसभा की अगर बात करें तो वो जीत की अग्रसर होने वाले कैंडिडेट हैं। मतलब लोकप्रियता की बात की जाए तो राव नरवीर सिंह अन्य कैंडिडेटों पे भारी पड़ने वाले हैं, ऐसा भाई साहब ने बोला। आपका क्या मानना है, बादशाहपुर विधानसभा का क्या मूड है? मतलब आप विधायक प्रत्याशी 3-4 हैं कांग्रेस की तरफ से और 3-4 बीजेपी की तरफ से, तो आपका क्या मानना है सर? अपना परिचय दें। हरनाथ यादव है, बादशाहपुर विधानसभा से जी। तो कांग्रेस के प्रत्याशी, जैसा संदीप जी ने कहा, प्रबल दावेदार है वो। अब तो ये पार्टी का अपना जो है उन्हें देखना है, वो 10 साल से सत्ता से दूर है, तो वो किस कैंडिडेट को, कितनी मजबूत कैंडिडेट को उतारती है। तो जैसा संदीप जी ने बोला, अगर भाई यहाँ से कमलवीर जी हैं, काफी बड़े बड़े नेता हैं जो प्रबल दावेदार हैं, तो वो उनकी दावेदारी भी वाजिब है, क्योंकि काफी दिन से पार्टी की सेवा भी किए हुए हैं। तो ये तो पार्टी का अपना मत है, उन्होंने क्या करना है। दावेदारी एक अलग चीज होती है और जीत एक अलग मायने रखती है। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये पार्टी को देखना है, अगर उन्हें यहाँ पे अपनी सीट निकालनी है या दावेदारी के तरफ देखना है। और रहा बीजेपी का, बीजेपी से जो भी जितने भी दावेदार हैं यहाँ पे, जो सारे अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन जैसे अगर बीजेपी को, जैसे पिछली लोकसभा सीट में भारी नुकसान हुआ है, अगर वो यही गलती, अगर वो अपने रिसर्च पे, अगर वो पूरी रिसर्च करके अगर वो करेगी, तो अच्छी दावेदारी करके जितने भी कैंडिडेट हैं, अच्छा कैंडिडेट चुन के उसको टिकट दे, तो शायद बादशाहपुर की जनता बीजेपी की तरफ हो सकती है। लेकिन अब की बार बीजेपी या कांग्रेस जो भी है, अपना कैंडिडेट सोच समझ के उतारेगी, तो ही बादशाहपुर की जनता कुछ सोच सकती है, क्योंकि कैंडिडेट अहमियत रखता है। अब की बार वो बात तो पार्टी वाली तो बात रही नहीं, क्योंकि पार्टी का तो कोई, पिछली बार भी मोदी सरकार की हवा होते हुए भी निर्दलीय कैंडिडेट जीता था।
तो ये तो पार्टी अपने दिमाग से निकाल दे। अब भाई पार्टी की अहमियत रखती है। बादशाहपुर जो पूरी विधानसभा है वो कैंडिडेट को देख के अपना वजूद अपने आप रखती है, ना कि पार्टी की तरफ। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव कुमार है। आपका क्या मानना है, बादशाहपुर विधानसभा से कांग्रेस और बीजेपी दोनों में मजबूत कैंडिडेट उतारे जाएंगे और 3-3, 4-4 चेहरे हैं जो मुख्य रूप से दावेदारी ठोक रहे हैं विधायक प्रत्याशी पद की? ऐसा है जी, अभी आपने लेटेस्ट ये एमपी के इलेक्शन देखा था आपने? हरियाणा में तो बीजेपी ही है फिलहाल। तो देखो अभी जब तक, जैसे चाचा जी ने बताया कि मेन काम तो कैंडिडेट का होगा बादशाहपुर विधानसभा में, लेकिन जो एमपी का इलेक्शन था इस पर अगर गौर करी जाए तो अगर लोगों का रुझान थोड़ा कांग्रेस की तरफ था। लेकिन बादशाहपुर विधानसभा में अगर कांग्रेस का कोई मजबूत ही कैंडिडेट होगा तो ही बात बनेगी, वरना तो भाई बीजेपी से राव नरबीर सिंह भी हैं, मजबूत कैंडिडेट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और भाई ये मनीष जी भी हैं, अच्छे कैंडिडेट है, युवा है, लोगों का रुझान भी अब की बार उनकी तरफ भी है, नरबीर जी की तरफ भी है। तो खैर वो तो बड़ी पार्टी डिसाइड करेगी भाई किसको टिकट मिलेगी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की इस सीट पे बराबर फाइट रहेगी, कांटे की टक्कर होगी, बिल्कुल टक्कर होगी। प्रत्याशी अगर मजबूत लेकिन अगर कांग्रेस का मजबूत होगा तो जैसे कि हमारे बादशाहपुर गांव से हमारे राव वर्धन है, वो टिकट मांग रहे हैं, कमलवीर जी है, पुराने नेता है, और भाई सुनने में आ रहा है कोई 1-2 नेता और हैं वो भी मांग रहे हैं। तो अब बार अगर मजबूत कैंडिडेट होगा तो ही बात बनेगी। गौरव जी की बात काटते हुए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जैसे ये बोल रहे हैं बादशाहपुर विधानसभा जो ये देखती है, वो निर्दलीय कैंडिडेट को कई बार जिताया उन्होंने, वो काम की तरफ देखती है, ना कि किसी पार्टी की तरफ। जो आपका क्या मानना है? परवीन यादव बादशाहपुर से जी, मेरा मानना ये है सर, मतलब थोड़ा सा कम बोल के मैं पूरी बात बोल देता हूँ। राव नरबीर सिंह मतलब इस सीट को जीत सकते हैं, वही एक दावेदार है। तो मुझे और कोई तो ऐसा कोई लगता नहीं है जो दबंग नेता हो। है पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें भी चेहरे ने ही जीता था, ना कि किसी पार्टी ने। तो भाई साहब है, भाई साहब इस बार आपके मन में क्या चल रहा है बादशाहपुर विधानसभा से? मैं अजय यादव बादशाहपुर से ही हूँ। जी वैसे मेरा मानना है, अब जैसे बीजेपी से कई नेता है, भाई राव नरबीर है, मनीष यादव है, पिछली बार भी लड़े थे, और भाई पवन यादव भी है, जवाहर भी है, और एक आधे कमल वगैरह ये भी है। तो इसमें जो दावेदारी सबसे तगड़ी है ना, जो मतलब मेहनत तो सभी कर रहे हैं, देखो कोई कसर ना छोड़ रहा। पहली बात तो टिकट जो लेकर आएगा वो क्लियर सही है, और दूसरी बात ये है अगर राव नरबीर को टिकट मिलती है तो उसकी सीट क्लियर है। रहा कांग्रेस का हमने कोई दावेदार ना लग रहा इतना तगड़ा है। मान लो राव कमलवीर सिंह है, या भाई हमारे गांव में वर्धन है, या राव धर्मपाल के लड़का है वीरेंद्र, या और भी 1-2 है, तो वो इनके सामने कुछ ना है। सिर्फ एक ही है जो राव नरबीर है, और वही सीट को काट सकता है। सारे लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, इस बार बादशाहपुर विधानसभा छोड़ दे, हरियाणा का क्या मूड है? हरियाणा का मूड इस बार बदलाव की तरफ है। बदलाव की तरफ। आपका क्या मानना है सर? देखो जैसे लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है हरियाणा का जो अपना मूड है वो बदलाव की तरफ, मतलब रोटी पलटी जाएगी ऐसा लग रहा है। आपका क्या मानना है? बादशाहपुर विधानसभा छोड़ दे तो हमारा पूरा अगर हरियाणा की बात करें तो फाइट रहेगी भाई पूरे हरियाणा में। ऐसा तो खैर नहीं कह सकते कि भाई या बीजेपी बनेगी या कांग्रेस बनेगी, फाइट हर सीट पे फाइट। कितनी सीटें दे सकते हो? मेरा अंदाजा लगा लो बीजेपी कम से कम 40 सीट तो पहले ही। भाई साहब आपका क्या मानना है, इस बार हरियाणा की सत्ता बदल सकती है या वही रहेगी? ये तो समय बताएगा सर, देखो, लेकिन कुछ चेंजिंग होगी इसमें, कुछ ना कुछ। इस बार चेंजिंग हो सकती है, बिल्कुल। ऐसा मानना है लोगों का। भाई साहब आपका क्या मानना है? भाई मेरा मानना है 50-50, कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर बादशाहपुर विधानसभा से अगर राव नरबीर को टिकट देते हैं तो जितनी सोना होगी, गुड़गांव सीट होगी, पटौदी सीट होगी, तो इन पे मंत्री जी का प्रभाव रहेगा और इन सीटों को चारों को निकाल सकते। और टक्कर की रही बात, तो टक्कर तो 2 ही बंदों की रहेगी, राकेश की घरवाली की, और जो टिकट लेके आएगा, जैसे मंत्री लेके आएगा तो मंत्री राव नरबीर। हाँ। मतलब यहाँ पे निर्दलीय का भी रोल रहेगा। अगर राकेश दौलताबाद जी की मिसेज चुनावी मैदान में दमदार तरीके से लड़ती हैं तो सीट कहीं भी जा सकती है
इसमें कोई दो राय नहीं। ग्राउंड रिपोर्ट की मैं बात करूं, कांग्रेस की तरफ से अभी पत्ते नहीं खुले, पत्ते खुलने का समय है 60 दिन बाद में हो जाएगा। ये कौन सा कैंडिडेट कांग्रेस का झंडा लेके चुनावी मैदान में उतरेगा बासापुर विधानसभा। अगर हम बात की जाए भाई साहब, तो इस विधानसभा में कंपटीशन किसके किसके बीच में रहे? देखो, मेन कंपटीशन यहाँ पे अगर मैं चुनाव की बात करूं, जो जनता का मूड है, जो हमारे यहाँ से स्वर्गीय राकेश दौलताबाद जी की धर्मपत्नी भी चुनाव मैदान में है, उन्होंने अभी अपना चुनावी बिगुल बजा दिया है। जो राव नरबीर सिंह है, तो इन दोनों के बीच में ही मुकाबला रहेगा। मानना है, आपका क्या मानना है जी? मेरा यही मानना है जी, अब की बार ही अगर थोड़ी सी भी चूक पार्टी ने कर दी, जैसा पिछली बार खामियाजा भुगतना पड़ा है, अब की बार पार्टी फिर वही खामियाजा भुगत सकती है, फिर निर्दलीय भी साबित हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर राव नरबीर सिंह को टिकट मिल जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये राकेश दौलताबाद जी की मैसेज है, अगर उनको कांग्रेस का टिकट मिल जाता है तो फाइट कैसी रहेगी? अगर लोगों का ही रुझान एकदम से कोई बदल दे, कोई राजनीति कुछ नहीं पता दे, वरना नरबीर जी का मुझे तो लगता नहीं है कि कोई भी मुकाबला कर सकता है। फिलहाल आपका क्या मानना है भाई साहब? मेरा मानना तो यही है जी, अगर राव नरबीर बीजेपी से लड़ते हैं तो उसके सामने कोई ना है, सिर्फ राव नरबीर ही जीतेगा, चाहे उसके सामने कोई भी कैंडिडेट आ जाए। तो सभी से बात करके एक निष्कर्ष निकल के आया है, लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय है, सारे आम नागरिक हैं, बादशाहपुर विधानसभा के बादशाहपुर गांव के निवासी हैं, और हुक्के पे चर्चा का प्रोग्राम हमारा चल रहा था, तो सबने अपने अपने मन की बात कही, और कुछ लोगों ने इंडिविजुअल पसंद किया कि निर्दलीय भी निकल सकता है यहाँ से, और कुछ लोगों ने राव नरबीर सिंह को भी सपोर्ट किया, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी कोई चेहरा है नहीं, आगे नहीं आया, टिकट के कई दावेदार हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।